Physical and mechanical properties of metals. Metals is a mineral used in all types of engineering works such as machinery, bridges, aeroplanes. So we must have some knowledge of metals. हमें नॉन मेटल्स के बारे में पता होना चाहिए. मेटल होती क्या है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो उसको हम मेटल कहते हैं. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी से पता लगाएंगे मेटल कौन है. जिसका कलर वो मेटल है. जैसे कॉपर का कलर रेड होता है, आयरन का कलर ग्रे होता है, ठीक है, ब्रास, स्टील, ये सारे मेटल्स में आती हैं. वेट होता है इसका, मेटल होगी, मटेरियल होगा, कुछ वेट होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी. स्ट्रक्चर हमें पता होगा मेटल का स्ट्रक्चर. जैसे यहाँ पे फोटो में आपको दिखाया गया ये स्ट्रक्चर है मेटल का, ये भी मेटल का स्ट्रक्चर है. माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें मेटल में कुछ ना कुछ ये कार्बन का मिलेगा. आयरन में आयरन है और बीच में कार्बन फ्लेक्स हैं. ये भी आयरन और बीच में कार्बन फ्लेक्स है, लेकिन उनकी शेप इसमें और इसमें अलग अलग है. तो कुछ उनकी कंडक्टिविटी होगी. मेटल है तो कंडक्टर होगी, जैसे कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर है, आयरन भी कंडक्टर है, सिल्वर भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है. फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होगी. मेटल्स भी ऐसी होती है मैग्नेटिक, चुंबक जिनको खींच लेती है, जैसे लोहे को चुंबक खींचती है, तो उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. फ्यूजिबिलिटी होती है, ये हम डिस्कस करेंगे. पहले हम कलर डिस्कस करते हैं. तो डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट कलर. कॉपर जैसे रेड है. वेट, मेटल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट बेस्ड ऑन देयर वेट. जिसका वजन ज्यादा है हमें वजन से पता लग जाएगा. अगर जैसे एल्यूमिनियम का वजन होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, इसका मतलब एल्यूमिनियम की डेंसिटी होगी 2700 kg पर मीटर. स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की मैं एक आपको पिक्चर शो करता हूँ. ये जैसे आप फोटो में यहाँ देख रहे हो, ये माइक्रो स्ट्रक्चर है कास्ट आयरन का. ये साइड पे आयरन का मॉलिक्यूल्स हैं और ये बीच में ब्लैक कलर के फ्लेक्स हैं ना, ये ग्रेफाइट के. तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर होता है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये ताप की अच्छी सुचालक होती है, बिजली की भी अच्छी से प्रवाह करती है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. और अगर अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी वाइब्रेशन दूसरे मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हीट ट्रांसफर बोलते हैं. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की. इसके अलावा फ्यूजिबिलिटी, ये देखिए डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप केबल बना सकते हो. ये रही डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी. हम पहले फ्यूजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं. फ्यूजिबिलिटी क्या होता है, जैसे आपने मेटल वेल्डिंग देखा होगा, हम मेटल को वेल्ड करते हैं. तो ये टॉर्च है, ये इसको गर्म करके मेटल को पिघलाकर हम सोल्डर जॉइंट लगा सकते हैं. मेटल और मेटल के बीच में भी लगा सकते हैं. जैसे टिन का मेल्टिंग पॉइंट 232 है, तो ये भी सोल्डरिंग के लिए यूज करते हैं. टंगस्टन 3370 डिग्री पे मेल्ट होता है. तो टंगस्टन को भी हम ज्वाइंट करना है तो इतना टेम्परेचर चाहिए. तो फ्यूजिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल को हम जोड़ सकते हैं और कोई भी शेप दे सकते हैं. इसके बाद आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. पहले तो हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हमने ऊपर स्टडी किया, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. अब आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उनमें मेटल को कुछ ना कुछ हार्म पहुंचता है. जैसे उनको मेटल को पीटा जाता है, खींचा जाता है, तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है. तो डक्टिलिटी की बात करते हैं. डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल की जिसकी वजह से हम वायर बना सकते हैं. अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेटल का पीस था, रॉड की बात थी, इसको हमने डाई से खींच दिया. डाई से खींचने के बाद ये पतली वायर बन गई. अब आगे देखते हैं डक्टिलिटी के बाद मैलेबिलिटी. मेटल को अगर पीट के हम उसको शीट में कन्वर्ट कर पाए तो उसको मैलेबिलिटी बोलते हैं. ये हमारे पास एक मैलेट है. रिवेटिंग भी उसी प्रकार से होती है. रिवेट लगे होते हैं, पुराने प्रेशर कुकर के ऊपर रिवेट लगे होते हैं, और प्लेन्स के ऊपर भी रिवेटिंग होती थी, पुराने बॉयलर्स के ऊपर भी रिवेटिंग होती. जब नट बोल्ट नहीं यूज होते तो रिवेटिंग करते थे. रिवेटिंग का क्या होता है कि एक मेटल रॉड यहाँ पे डालते हैं, उसको ऊपर से पीट कर उसका हेड बना देते हैं, मैलेबिलिटी, और इसकी शीट भी बन जाती है. मेटल्स की शीट भी बन जाती है. इस जो ये खासियत है मेटल में, इसको हम मैलेबिलिटी बोलते हैं. और क्या है मेटल में हार्ड है, हार्डनेस कैसे चेक करते हैं. ये हमारे पास एक मेटल पीस है, उसमें एक बॉल है लोहे की, हार्ड स्टील बॉल, उसको दबाते हैं. अगर इंडेंटेशन कम हुआ तो इसका मेटल हार्ड है, अगर इंडेंटेशन ज्यादा हुआ इसका मतलब मेटल सॉफ्ट है. फिर आता है मेटल की ब्रिटलनेस. मेटल ब्रिटल होती है. आपने ग्लास देखा है, ग्लास को अगर आप हम स्ट्राइक करें हैमर से तो वो टूट जाएगा. टूट के ना एकदम से छरे छरे हो जाएगा, एकदम से सारा जड़ जाएगा. तो ये ब्रिटलनेस होती है. ब्रिटल मटेरियल होते हैं. मटेरियल ब्रिटल ना हो तो बेटर होता है, लेकिन कहीं कहीं भी हमें ब्रिटल मटेरियल भी चाहिए होता है. कभी कभी हम ब्रिटल मटेरियल को अवॉइड करते हैं. तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो ब्रिटल ना हो. टफनेस का सीधा सीधा संबंध यहाँ से है. ये चीजल देख सकते हो, ये चीजल इसको काट रही है विदाउट डैमेजिंग इट्स ओन. जो इसका एज है, इसका एज डैमेज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसमें टफ है, टफनेस है. ये प्रॉपर्टी सारी हीट ट्रीटमेंट और हीट ट्रीटमेंट से डाली जाती है. जब मेटल में कुछ ना कुछ ऐसी इंप्योरिटीज डाली जाती है जिससे ये प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है. अब हम कास्ट आयरन के बारे में बात करेंगे और आयरन के बारे में बात करेंगे. देखो पहली बात तो है कास्ट आयरन जो होता है, आयरन जिसको बोलते हैं, जिसमें मेनली आयरन मटेरियल हो उसको फेरस मेटल बोलते हैं. पहले तो ये बात याद रख लो, जिसमें आयरन हो उसको फेरस बोलते हैं.
जैसे पिग आयरन है, कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, स्टील अलॉयज है, ये सारे आयरन इसमें मेजर प्रोडक्ट है। उसके अलावा इसमें कार्बन होगा, टंगस्टन होगा, मोलिब्डेनम होगा, निकल होगा, क्रोमियम होगा और मेटल्स भी इसमें होंगे। तो इसको हम स्टडी करेंगे अभी। ये होता है ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन होता है 2.5 से 4%, सिलिकॉन होता है, मोलिब्डेनम होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है। तो कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म इन द मैट्रिक्स। ये आपने देखा, ये कार्बन फ्लेक्स हैं, ये हमने पहले भी देखा था इसको। अब देख लेते हैं कास्ट आयरन की एप्लीकेशन। देखो पंप हाउसिंग, जो पावर प्लांट में जो बड़े बड़े पंप होते हैं जो वाटर को पंप करते हैं, उसकी केसिंग, आउटर बॉडी बोलते हैं जिसको केसिंग, और इंजन हेड के लिए भी यूज करते हैं ये। सैनिटरी पाइप्स, जो सीवेज पाइप्स होती हैं उनके, उनमें भी कास्ट आयरन यूज होता है। मशीन टूल बेसेस, ये बेस जो बना है कास्ट आयरन का बना है। फ्लाईव्हील, ये फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील का काम क्या है? काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करना और फ्लक्चुएशन को कम करना। बड़ा फ्लाईव्हील होता था पहले, आपने देखा होगा डीजल इंजन में, वो फ्लक्चुएशन को कम करता था, क्योंकि पावर स्ट्रोक तो इंजन में एक ही होता है ना, बाकी तो सारे पावर कंज्यूमिंग स्ट्रोक होते हैं। तो ओवरऑल ये फ्लक्चुएशन को कम करता है, इसको फ्लाईव्हील बोलते हैं। ये है डक्टाइल कास्ट आयरन। डक्टाइल कास्ट आयरन में क्या होता है? सेफेरिडल टाइप के, उसमें नोडुलर टाइप के कार्बन फ्लेक्स होते हैं। इसमें मैग्नीशियम, सेल्सियम एंड कैल्शियम डाला जाता है बहुत कम क्वांटिटी में। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ये देखिए, ये सेंटर में जो है कार्बन है, कार्बन के नोडुल्स बने हुए हैं छोटे छोटे स्फेरिकल शेप के, आप ये लगा लो, कंडेंस होकर स्फेरिकल शेप के कार्बन है, उसके अराउंड आयरन है। इसमें कंपोजिशन 3 से 4% होता है कार्बन का। सिलिकॉन होता है, मोलिब्डेनम होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है। तो कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्फेरेट्स, इसको स्फेरेट्स बोलते हैं और नोड्यूल्स भी बोलते हैं। अब इसका यूज क्या होता है जो डक्टाइल कास्ट आयरन है? देखो, इंजन कनेक्टिंग रॉड, ये इंजन कनेक्टिंग रॉड है, ये आगे चलकर आपके काम आएगी, इसको समझ लो। ये इंजन कनेक्टिंग रॉड होती है जो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ती है। ट्रक एक्सल, फ्रंट व्हील, स्पिंडल, स्पोर्ट्स, डिस्क ब्रेक, ये आपकी गाड़ी में आपने देखा होगा, बाइक में भी देखा होगा, डिस्क ब्रेक्स होती हैं, तो उसमें ये यूज होता है। और ये कास्ट आयरन पाइप, जो बड़ी पेट्रोल की पाइपलाइन होती है, वाटर की पाइपलाइन है, उनमें भी डक्टाइल कास्ट आयरन यूज होता है। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लेते हैं। ये आयरन के एटम है। एक्चुअल में क्या होता है कि आयरन, जैसे एक रूम में बॉल्स आप रख दो, तो वैसे ही होता है। ये जितने भी एटम है, ये सारे आयरन के एटम है। इसमें बीच में एक वॉइड दिख रही होगी आपको। ये अगर मैं 8 एटम लूँ इधर वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके बीच में जो स्पेस है इसको वॉइड बोलते हैं, खाली स्पेस। ये बचेगी क्योंकि एटम हमारा गोल होता है। इस वॉइड में अगर मैं कोई एटम डालता हूँ, मोलिब्डेनम का, निकल का, क्रोमियम का, जो सल्फर डालता हूँ या कार्बन डालता हूँ, तो इस प्रोसेस को हम एलॉय बनाना कहते हैं। अब ये एलॉय बन जाएगा अगर यहाँ पे कोई मैं और मॉलिक्यूल डाल दूँ, और इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। हो सकता है हार्ड हो जाए, हो सकता है ब्रिटल हो जाए, हो सकता है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो ऐसे मैं यहाँ पे एटम डालकर एलॉय बना सकता हूँ। अब मेरे पास है व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज ये होती है, और इसमें सीमेटाइट भी होता है। सीमेटाइट आप ऐसे समझ सकते हो, सीमेटाइट बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है सीमेटाइट। और ये आपके इसमें जो ब्लैक कलर दिख रहे हैं या व्हाइट दिख रहे हैं, ये सीमेटाइट और आयरन का एक कम्बिनेशन है। तो व्हाइट कास्ट आयरन में एक खासियत है, बस याद रख लो कि इसमें सीमेटाइट होता है। अब ऐसी चीजें, ऐसे शॉवल है, जैसे इसको पत्थर को काटना होता है, अगर ये सीमेटाइट इसमें नहीं डालेंगे, व्हाइट कास्ट आयरन नहीं डालेंगे, तो घिस जाएंगे शॉवल के टीथ, और शॉवल किसी काम का नहीं रहेगा। रोल्स फॉर रोलिंग मिल, ये भी इसी से बनाते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन से बनाते हैं। रेल कार के ब्रेक्स टूटने नहीं चाहिए, घिसने नहीं चाहिए, क्योंकि इसको जब ब्रेकिंग लगाएंगे तो ये घिसने नहीं चाहिए, घिस जाएंगे, बहुत जल्दी घिस जाएंगे अगर ये व्हाइट कास्ट आयरन के नहीं बने होंगे तो। अब चलते हैं स्टील की तरफ। स्टील में दो तरह का होता है, एक तो प्लेन कार्बन स्टील होता है, एक अलॉय स्टील होता है। प्लेन कार्बन स्टील में जो आपकी परसेंटेज होती है वो इस रेंज में होती है। अलॉय स्टील में परसेंटेज आपकी इस रेंज में होती है, 5 से कम हो सकती है, 5 और 8 के बीच में मीडियम अलॉय स्टील है। अगर 8% से ज़्यादा है परसेंटेज इन सब मेटल्स की, कार्बन, क्रोमियम, निकल, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो ये सारा मिलाकर आपका एलॉय बनता है। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि एलॉय बनता कैसे है। जो आपके 4 एटम है उनके बीच में जो 8 एटम के बीच में जो स्पेस होता है उसमें हम एटम डाल देते हैं किसी न तरीके से, तो एलॉय बन जाता है। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस देख लीजिए। मेटल शाइनी होती है, नॉन मेटल डल होती है। गुड कंडक्टर होती है मेटल, ये पोर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। डक्टाइल होती है मेटल, ये नॉन डक्टाइल होती है नॉन मेटल। ओपेक होती है, मीन्स ट्रांसपेरेंट के ऑपोजिट होती है। नॉन मेटल थिन शीट में होती हैं तो वो ट्रांसपेरेंट बन जाती हैं। मोस्ट आर मेलेबल, यूजली ब्रिटल व्हेन सॉलिड। तो ये सारा सोनरस, आवाज़ आना, जैसे मंदिर में जो बेल होती है वो सोनरस होती है, उसमें से आवाज़ आती है, ठीक है, बट ये नॉन सोनरस होती है। ये वैलेंसी की बात है कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि 1 से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 4 से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये क्रोजन हो जाता है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है यूजली रूम टेम्परेचर से। So this is up to here about metals, non-metals, ferrous and non-ferrous metals. Like this video, subscribe my channel and thank you for watching this video.